दोस्तों, महादेव जी को आम लोगों से दूर पहाड़ों पर रहना पसंद है। कहते हैं कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। कहते हैं कि ये एक चमत्कारी पर्वत है और बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसकी महिमा अनुपम है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और इसकी मान्यता है कि ये पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है, जिसे अजय पर्वत भी बोला जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके शिखर को अब तक कोई फतह नहीं कर पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई मानता है कि ये एक पिरामिड है, तो कोई कहता है कि कैलाश अंदर से एक खोखला है। तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। अभी तो नासा भी दावा कर चुका है कि उन्होंने गूगल के द्वारा कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा है। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और विशेष पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्रों के साथ सदा निवास करते हैं। आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव को हिंदू धर्म में आदि देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सृष्टि का आरंभ करने वाला। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव सभी देवताओं के द्वारा पूजनीय और सर्वाधिक शक्तिशाली देवता हैं। इस प्रकार भगवान शिव का अस्थायी निवास स्थान होने के कारण हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे खास और परम पूज्य पर्वत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं, पर कैलाश पर्वत के निकट शिव की तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैलाश पर्वत का आकार विशाल शिवलिंग की तरह है और इसी वजह से कैलाश पर्वत को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हजारों सालों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत के दर्शन करने और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान शिव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बहुत रहस्य छुपे हैं, चलिए जानते हैं। कैलाश पर्वत को अजय पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी आज तक पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है। वहीं माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई, इस पर भी बहुत से पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, परंतु कोई सफल नहीं रहा। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। लेकिन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लग जाता है। किसी ने कहा कि हम ठीक ठाक चढ़ ही रहे थे, अचानक से आगे का रास्ता गायब हो गया और तेज बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी कैलाश पर्वत पर ही है, इसलिए इसका संरक्षण कुछ दिव्य आत्माएं करती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत के उत्तर में स्थित है, क्योंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश अब चीन का हिस्सा है। परंतु कैलाश कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाइयों के चलते ही नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। नंबर 1, कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का पहला रहस्य है दिशा सूचक यंत्रों का काम नहीं करना। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र माना जाता है, जहां सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का आवरण है और यहाँ आज भी बहुत सारे योगी योग मुद्रा में हैं। जैसे कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का आवरण है, ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से काम नहीं करते। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर एक अजीब रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण ठीक से काम नहीं करते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी रीजन माना जाता है। एक्सिस मुंडी रीजन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया
और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक अजीब बात यह भी है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल से दूरी का ठीक 2 गुना है। कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया गया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान है, लेकिन यह पिरामिड मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया के होने के भी दावे किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। और वो बात जो इस जगह को और रहस्यमयी बनाती है वो है यहाँ पर दिखने वाले येती, यानी कि हिम मानव। यहाँ कई बार देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी पहचान प्राचीन आदि मानव से की जाती है। नंबर 2, इसका दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इसका आकार। इसका आकार चौमुखी है, जो कि दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। इसका आकार बाकी माउंटेन्स के आकार की तरह नहीं है, बल्कि इस पर्वत की 4 सतह हैं, जो 4 दिशाओं के साथ अलाइन हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का सेंटर पॉइंट है तथा कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरफ से मणिक यानी रूबी, तीसरी तरफ से स्वर्ण यानी गोल्ड तथा चौथी तरफ से नीलम यानी कि सफायर का बना हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है और होगा भी कैसे, क्योंकि महादेव जी की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम भी होता है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी, ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। है ना कितनी रहस्यमयी बात। नंबर 3, कैलाश का अगला रहस्य है यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है, वहाँ पर समय तेजी से बीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई उस पर चढ़ नहीं पाया तो इस बात को कैसे मान ले कि वहाँ समय तेजी से चलता है। तो दोस्तों कैलाश पर्वत के समीप जाने वाले लोगों के द्वारा और कई रिसर्चर्स के द्वारा ये पाया गया कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार साइबेरियन माउंटेनियर्स का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे एक निश्चित सीमा से ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन तुरंत ही वो सब कुछ दशक बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और 1 साल के अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। और इस कहानी को कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि जब वे लोग काफी ऊपर तक पहुंच गए तो अचानक से मौसम खराब हो गया और उन्हें वापस आना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में सबको जान गंवानी पड़ी थी और वैज्ञानिक इसका कारण अभी तक समझ नहीं सके। नंबर 4, दोस्तों कैलाश पर्वत को और रहस्यमयी बनाता है कैलाश पर्वत के पास ही 2 झीलें, मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। मानसरोवर झील, ये झील 320 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है। मानसरोवर झील का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील भी अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड नाम की एक और झील भी है। माना जाता है कि गौरी कुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों इस झील के एकदम पास में राक्षस ताल नाम की झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल जो इसके एकदम पास में स्थित है, इसके पानी में शांत मौसम होने पर भी हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं
मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3 से 4 बजे रहस्यमयी रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता नहीं चल सका है। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं। कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत अपना रंग बदलता रहता है, जो सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दुधिया तो कभी सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होता रहता है। इसकी चोटी भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है। इसकी सतह पर बर्फ जमी रहती है, मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, एक मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध जोगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की। मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, पर मिलारेपा ने खुद कभी इसकी पुष्टि नहीं की। पर भगवान शिव के मर्जी के बिना ना इस पर कोई चढ़ पाया है और ना ही कोई चढ़ पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर हर बार असफल रहे। इसलिए सन 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। इसके बाद से कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बना रहा। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्या उसके ऊपर ना ही कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही कोई हवाई जहाज। पर गूगल द्वारा जो उन्होंने देखा उसे देखकर इनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा तो वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनने में थोड़ा ये हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से खुद जाकर देख सकते हैं। कैलाश पर्वत की ये तस्वीरें गूगल पर भी मौजूद हैं। आप खुद जाकर चेक भी कर सकते हैं। ईश्वर है तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो पवित्र आचरण के हैं, ना प्यार, ना तपस्या और ना ही आध्यात्मिक जीवन शैली हमारे आसपास हैं। जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गूगल अर्थ नासा द्वारा प्रमाणित है और इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।